वेलकम टू वीडियो। आपसे स्वागत है। और आज की वीडियो में देखेंगे क्या नाम फाइनली हमारी फिनिश होने वाली है, मतलब फिनिश हो ही गई है और इसको फिनिश कर देते हैं आज हम लोग। तो बहुत बड़े गैप्स हमारे हो रहे हैं वीडियोस में, तो सॉरी फॉर दैट। एंड हम लोग काफी कुछ कर लिया है, जैसे कि अपनी फाइल देख लेते हैं थोड़ी सी। तो इम्पोर्टेंस, बेसिक ऑपरेशंस, ready form फाइल, writing form फाइल, appending to a फाइल, फाइल मोड्स, ठीक है सारे ने ट्राई किए बट यू कैन ट्राई। अब बेसिक नॉलेज क्या होती है कि अगर दो मोड्स हैं तो दोनों ही आपके संग काम करेंगे, ठीक। बट तो कुछ कहते नहीं, कुछ फॉलो भी होते हैं तो फ्लॉ भी होता है, वही आपको देखना पड़ेगा। वर्किंग विद पिकल लाइब्रेरी बहुत ही मजा आया, हम लोगों ने एक बढ़िया सा अपना CLI ऐप बनाया जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, ठीक है। तो आप लोग उसकी फाइल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको हमारे सी गूगल ड्राइव के अंदर, ठीक है। एंड मूविंग ऑन नेक्स्ट, ठीक है। तो क्यों नाम है इसको एक चैप्टर 8 दे दे, इसको नाम हम चैप्टर 8 और इसमें सारी फाइल डाल देंगे 1 2 3 एंड हुआ। क्लिक एंड एंड क्लीन अप डन, साफ सफाई फुल अच्छी है, ठीक है। अच्छा से अब तो करना क्या है कि हमने यहाँ पे दोबारा क्लिक किया, अच्छा सा है। एक नाम देते हैं, यूटिलिटीज दे दो, यूटिलिटीज यूटिलिटीज डॉट py। तो कुछ खास नहीं है। तो क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, आई होप आज का हमारा थीम बढ़िया है तो यहाँ के चमक जाएंगे, बट हाँ पढ़ने में जाएगा, ठीक है। तो आज का रहे क्या कि हम लोग लर्न करेंगे कैसे कि फाइल ऑपरेशंस, जैसे कौन कौन से, जैसे कि हमारे होने चाहिए रीनेम कैसे करते हैं, इसको मैं यहाँ थोड़ा लाल पीला कर दे, या नहीं मुझे। ये लास्ट टाइम देखा था हम लोग कमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, वो हो ही नहीं रही थी, फर्स्ट लाइन पानी भी काम नहीं करता है ये। इसका भी एक मतलब होता है, इसका वर्ड आता है डॉग स्ट्रिंग। तो कहते हैं क्या है कि आपकी अच्छी सी फाइल पे बढ़िया सी डॉग स्ट्रिंग होनी चाहिए। डॉग स्ट्रिंग आपका पूरी फाइल का या पूरी क्लास का मेटा डेटा होता है, बताने के लिए, ओवरव्यू देने के लिए भी करता क्या है, ठीक। तो अभी के लिए मैंने फर्स्ट साइड इसलिए छोड़ दी है। तो कौन कौन सी देखो हम लोग परफॉर्म क्या करेंगे कि पहले करेंगे रीनेम, फिर करेंगे एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करती है, रीनेम करके देखेंगे, रिमूव करके देखेंगे, एंड व्हेन क्रिएटेड, मॉडिफाइड, इतनी कोशिश करते हैं कि उस वीडियो में जल्दी से थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा फास्ट फास्ट करके। तो देखो पहली बात क्या है कि मेरे पास यहाँ पे कोई फाइल है नहीं है, ठीक। पर अज्यूम मेरे पास एक फाइल है, उसका नाम है, कह दिया सम फाइल और डॉट टीसी कर लो, चलो सेव कर दो इसको, ठीक। अगर हम इस फाइल को, क्या मेरे पास फाइल है, लेट मी चेक, नहीं है, किसी कोई फाइल नहीं है, फोल्डर के अंदर पॉसिबल है पर यहाँ बाहर कोई नहीं है, ठीक, क्योंकि हमारी फाइल कहाँ पे है, मेन ब्रांच में, मतलब इनसाइड कहीं नहीं है, तो हमारी मेन ब्रांच में है, मेन फ़ोल्डर में है, ठीक है, या सब फ़ोल्डर में नहीं है हमारे, ठीक। यहाँ पे कोई ऐसी फ़ाइल नहीं है, तो इफ वी ट्राई टू ओपन, लाइक मैंने कहा विद, या ऐसे कर लो, फाइल, फाइल ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल, मैंने कहा ओपन कर दो मेरी बढ़िया सी फाइल। कौन सी फाइल, इसका नाम फाइल, वो फाइल नेम कर दे लाउड दिक्कत लगेगी। मैंने कर दिया फाइल नेम, टेबल है, आप कुछ भी नेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेम नेम कर दिया, ठीक, डन कर दिया। और मैंने यहाँ पे कहा कुछ नहीं, बस इतना कर दो चल जाता, बढ़िया बात, इसलिए तो नहीं रखा मैंने। चलिए क्या आ गया, फाइल नॉट फाउंड एरर, मतलब क्या है कि आपकी फाइल जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं है। नो सच डायरेक्टरी ऑफ फाइल सम नॉट टीचिंग नेम, भैया हमें पता है, हमने कुछ बनाया नहीं है। बट इसका तरीका क्या है, आप इसको करने के लिए एक इसका प्रॉपर वे क्या है कि हम फाइल ओपन कब करेंगे, क्लिक करने के बाद, ठीक। तो हमें अच्छी सी बनाई लाइब्रेरीज का नाम कर दी इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट ओएस, और यहाँ लिखेंगे, पहला दिखाते कुछ, हमने लिखा प्रिंट, लिखा ओएस। ओएस हमारा बहुत ही कमाल का मॉड्यूल है, और यकीन मानिए एक अच्छा पाइथन डेवलपर ओएस मॉड्यूल का यूज अच्छे समझता है, वाकई बहुत ज्यादा। आप इसको थोड़ा डीप करना, चैटजीपीटी से पूछो, किसी एआई से पूछ सकते हो, आप डॉक्यूमेंट से कहते हो कि ओएस मॉड्यूल महत्व तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो थोड़ा शॉर्ट में लिखा भी अच्छा सा है, थोड़ा सा पर कैसा है कि जो कहते हो थोड़ा डॉक्यूमेंटेड है तो दिक्कत होती है, कोई नहीं सीखते लाओ। तो मैंने कहा ओएस से पूछेंगे क्या भैया, एक पैथ आपको हम दे रहे हैं,
वो इज पैड के इस पे कोई एग्जिस्ट करती है कोई फाइल। फाइल कौन सी नहीं दे रही, फाइल नेम। अगर क्या करता है, अगर ये लेकर रिटर्न मतलब ये फाइल है, अगर फॉल्स तो नहीं है, मैंने इसको क्या रहा क्या लिखा आगे फॉल्स, मतलब क्या हुआ, फाइल हमारी नहीं है भाई। मैसेज कैसा पढ़ने लायक नहीं लगा तो अच्छा लग रहा। जैसे क्या कर क्या लिखा, इफ होना चाहिए स्पेस दिस, अगर ऐसा है तो क्या करो आप, कर दो प्रिंट फाइल नॉट एग्जिस्ट। सेमीकोलन लगा दिया, कोलन नहीं लैंग्वेज पढ़ेगा आउट, लेट्स से आउट। क्या बन गया देखो, क्या लिख के आ गया, लिखा है, लिखे नहीं है। अच्छा हाँ, जब नॉट होगा तो फॉल्स होगा तो देगा ही नहीं। तो फाइल एग्जिस्ट तो यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा ना, नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, फाइल नॉट एग्जिस्ट। अब कौन नॉट मिला देता है, क्या है os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट मैथड आपको तभी देगा फॉल्स, कब जबकि फाइल ना हो तब। क्योंकि इफ को अगर मिलता है फॉल्स तो वो चलाएगा मेन ब्लॉक नेवर गेट एग्जीक्यूट। सो क्या हम लोग यहाँ नॉट लगाया है ऑपरेटर, जिससे क्या है कि हमारा जो भी इसका आंसर रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं है तो ट्रू मतलब लिख के आ जाएगा, अगर है तो फॉल्स और फिर कुछ नहीं आएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाली फाइल एक बना लेते हैं। चलो तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो तुम्हें स्टाइल से बनाना हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो हम लोग स्टाइल से बनाएंगे आज। तो कैसे करना बताएं, देखो ये करना अच्छा बात नहीं है, पर क्योंकि थोड़ा सा नहीं फन होना चाहिए, तो मैंने कर दिया यहाँ पे फाइल इक्वल, मैंने ओपन करा ली। हम फाइल नेम दे देंगे भैया, ये लो मेरा फाइल नेम, कॉमा, आपको कहते हैं यहाँ मोड दे देंगे डब्ल्यू। अब अगर तुम मेरा प्रीवियस वीडियो याद है तो, अच्छा हाँ, ये आप फंक्शनल माता नहीं, कीवर्ड से पहले बोलने की दिक्कत हो जाती है ना, तो इसको मैंने किया। अब मैं यहाँ कर दिया फाइल डॉट क्लोज, ताकि मेरा भैया मेमोरी भी रिलीज हो जाए, कोई दिक्कत ना हो हमको। यहाँ किया रन, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रन कोड किया। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपको अरे कुछ नहीं बना रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल। अब देखो हुआ कमाल क्या हो, मेरी फाइल बन गई। देखा क्यों बन गई, अभी तो बता कि जब भी हम फाइल कभी राइट मोड में खोलते हैं तो फाइल मेरी क्या होती है, अगर नहीं करती है एग्जिस्ट तो बन जाएगी, अगर पहले से करती है एग्जिस्ट तो वो हो जाएगी ओवरराइट। बेसिक प्रिंसिपल्स अब तो हो गए होंगे हमारे पास। ठीक, तो क्या हो गया, हमारे पास एक बढ़िया सी फाइल भी आ गई है। तो मेरा पहला किसके लिए हो गया, इसके करता है चेक फॉर फाइल एग्जिस्ट और नॉट, पहला वाला टास्क हमारा हो गया। दूसरा क्या है, रीनेम करते हैं, लेट्स रीनेम। मैंने कहा न्यू फाइल नेम इक्वल न्यू सम डॉट टीएक्सटी, नाम का कॉन्सेप्ट भी कमाल रखा हमने। अब लोग कहेंगे क्या, हम कहेंगे ओएस डॉट path डॉट रीनेम, ओएस डॉट फाइल डॉट न्यू न्यू द्वारा सॉरी डाटे आ गया, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो बच्चे क्या है, तो रीनेम क्या रहता है, भैया तुम मुझे पहले अपना पुराना नाम बताओ, तुम कौन थे और तुम क्या बनना चाहते हो। तो मैंने कहा मेरे पास एक फाइल नेम नाम का वेरिएबल जो कि मेरा पुरानी फाइल का नाम कैरी कर रहा है, तो फाइल नेम कॉमा बनना क्या है, तुम चाहते हो न्यू फाइल नेम बन जाए। तो उसे करते हैं रन, तो कुछ भी नहीं आया, बट लेट्स चेक। क्या देखो यहाँ पे नाम में होगा न्यू सम डॉट टीएक्सटी। अब देखो क्या होगा, तो उसको मैंने लगाया रन, तो ये लाइन मेरी एरर दे रही, क्यों, अब बता दो इससे क्या है। क्योंकि मेरी फाइल हो गई ऑलरेडी नेम, तो यहाँ के लिए किया गया फाइल नॉट एग्जिस्ट, और फिर क्या होगा, क्योंकि फाइल अब बची नहीं है तो क्या होगा, हमारा ही दे देगा कोड एरर, तो इसको कर देंगे कमेंट, ताकि मेरा कोड गुस्सा ना हो। ये करता है, ये करता है किसके लिए, ये हमारा हो गया टू रीनेम ए एग्जिस्टिंग। रन कराए दे, क्या मिलेगा मुझे कुछ, क्या फाइल नॉट एग्जिस्ट, क्यों भैया आपकी फाइल तो मेरी चली गई ना, तो क्या फाइल नहीं है आपके पास ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एग्जिस्ट रीनेम रिमूव, रिमूव अभी नहीं ट्राई करते हैं। अब चेक करते हैं लाओ क्या कि वैन क्रिएटेड और मॉडिफाइड। ठीक, तो आप तो हम बोनस बात लेके जाएंगे हम लोग, तो मैंने क्या कहा कि लेट्स सी वैन क्रिएटेड, तो वही सिंपल तरीका पे क्या होगा, तो मैंने लिखा है मैं यहाँ पे पेन ओएस डॉट पैथ डॉट
तो क्या लिखा था देखो, गेट लिखा है यहाँ पे, गेट लिखा देखो मेरे पास 3 तरीके हैं, गेट साइज, गेट एम टाइम, गेट सी टाइम, गेट ए टाइम, ठीक है। तो अगर हम साइज पे रखें तो क्या मुझे बताएगा मेरे फाइल का साइज कितना है, दूसरा कि मेरा ये फाइल लास्ट मॉडिफाइड कब हुई थी, तीसरा मेरी फाइल का मेटा डेटा कब चेंज हुआ था, और लास्ट कि मेरा ये कब ये एक बार यूज की गई हो, ठीक। तो मैंने कहा ये तो तुम मुझे बता दो कि मॉडिफाइड और लगभग मेरा सेम ही है कि मैं कुछ किया नहीं इसके अंदर। वो डन। इसमें करना क्या, हम इसमें चाहते थे कि मुझे फाइल का नाम देना पड़ेगा, ठीक। देखो फाइल नाम क्या हो चुका है, वी डोंट गोना यूज द फाइल नेम, हम लोग फाइल नेम का यूज नहीं कर सकते, सो हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल नेम का यूज करेंगे। लिखा मैं न्यू फाइल नेम, किया हमने और रन किया, तो आपको अरे ये बड़ी सी वैल्यू क्या आ गई थी, पता नहीं क्या अजीब सा आ गया है। सो वेलकम टू द टाइम कोडिंग प्रोग्रामिंग वट एवर यू गोना यूज कॉलिंग। बट क्या है कि भैया देखो, टाइम और प्रोग्रामर के लिए बहुत ही गंदा चीज होती है, मतलब इतनी गंदी होती है, लोग इसके लिए बड़ी बड़ी लाइब्रेरी यूज करते हैं, डेवलपमेंट में भी है और लोग यूज भी करते हैं, वहां बता रहे हैं आपको हम। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, ये आपका है इपॉक, EPOCH इपॉक। तो इपॉक आपका स्पेशल इवेंट है, यू ऑलरेडी मे बी हर्ड ऑफ इट। क्या होता है कि आपका जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, उसका उसका जिस दिन बर्थडे था, बर्थडे से लेके आज तक जितनी बार भी आपकी एक क्लॉक की नीडल टिक टिक करती है, तब से लेके आज तक का क्या ये सेकंड वैल्यूज है, सॉरी हाँ ये सेकंड वैल्यूज है। तो ये कहो कि जब से आपका सिस्टम पैदा हुआ है, तो इसलिए आज तक इतनी जिंदगी जी ली सेकंड्स में। तो आपको अरे इसका हम समझेंगे कैसे, क्या करें, तो समझ तो नहीं आ रहा। तो इसका तरीका क्या कि देखो भैया इतनी चीजें मैथ मेरी भी नहीं है कि हम इतनी मैथ लगाए, ठीक। तो क्या मेरे पास तरीका हम लेंगे कि लाइब्रेरी से हेल्प, मेरे पास दो लाइब्रेरी है, एक इम्पोर्ट टाइम और एक इम्पोर्ट है डेट टाइम। वो तो आपने ऑलरेडी यूज कर लिया, और डेट टाइम, ठीक। तो हम लोग क्या टाइम का यूज करेंगे। तो मैंने इसका नया वेरिएबल, ताकि इसको हम अच्छे करके तो नाम दे देते हैं एम फाइल, मॉडिफाइड फाइल, ठीक है। एम फाइल इक्वल पेस्ट कर दिया इसके अंदर हमने, यहाँ लिखा हमने टाइम डॉट सी टाइम, ठीक। तो क्या होगा, सी मतलब है करंट टाइम। तो जितना भी आपको यहाँ से नंबर्स मिल रहे हैं वो हमने करंट फाइल डेटा देख पाए, तो मैंने यहाँ पे रखा ये, इसमें मैंने क्या डाल दिया, एम फाइल लास्ट मॉडिफाइड कब हुई थी बता दें मुझे। तो यहाँ कर दे रन, शॉर्टकट नहीं है, रन करना पड़ता है फाइनोलॉजिस्ट, देखिए लिखा सैटरडे में 31, 20, 29, 2025। अब तुमको 20 क्या है, तो 24 आवर फॉर्मेट मेरे पास है। तो क्या है देखते हैं, तो 2 घंटे पीछे कर दो, 8:30 पे हुई थी ना, तो हाँ 5 मिनट पहले से मैंने बनाई। तो हैव फन गाइस। तो आप लोग ऐसे एम टाइम गेट टाइम दे सकते हो, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं हम लोग, वी कैन आल्सो सी, वी कैन आल्सो सी व्हेन, नहीं, वी कैन आल्सो सी द साइज ऑफ, कुछ होगा तो है नहीं फाइल, एक तुम्हें कौन सी दिखाता लाओ है, तुम्हें लिखा यहाँ पे प्रिंट कर दो, क्या कर दो, os डॉट पैथ पे जाओ, पैथ पे गए, वहां पे क्या करना, मुझे मुझे चाहिए है गेट साइज, चाहिए मुझे, ठीक। किसका साइज चाहिए, तो मुझे न्यू फाइल नेम का साइज चाहिए, तो ये ले लिया हमने। और यहाँ पे बंद होगा, हम स्टार्टिंग में, ओह ये क्या था, बहुत गंदा था, क्या गंदा, TLS। मेरे पास अच्छी चीज कोई हो, गिट बैश चला है, तो अच्छा है ना, बहुत कुछ चेंज करो, ब्लैक ही सूट करता है, और ब्लैक में आज दिखने में अच्छा है ना, मुझे लग रहा। तो मैंने सोचा कि ना, ओह वो ये होने लग रहा कुछ, काम चला लेंगे इससे, ठीक है बच्चा। तो मेरी फाइल का नाम क्या है, तो मेरी फाइल का नाम है यूटिलिटीज, मैं टाइप करूंगा पाई utilities डॉट पी वाई, ठीक है। लिख के आया, एरर लिख के आया, कोई दिक्कत नहीं, डेट लिख के आया तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे जीरो लिख के आया, आपको जीरो क्यों आ रहा है, देखो बताएं। हम लोगों ने जितने में ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, वी नेवर एवर चेंज द डेटा टिल नाउ, हम लोगों ने अभी तक कोई भी डेटा चेंज नहीं किया है, सो वी गॉट द 0 बाइट्स ऑफ डेटा इनसाइड अवर फाइल। खाली ये वो है, ये हिंट आ रही है, पर राइट नहीं है। मैंने राइट किया हाय, 2 कैरेक्टर्स में, ठीक? अगर आपको याद हो तो हर एक वैल्यू कुछ बाइट्स वैल्यू होती है, तो आपके जो करंट ये 2 कैरेक्टर मैंने टाइप की, तो क्या हो गया, आपके पास अब 2 बाइट्स की वैल्यू आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने उसको किया रन, और तो क्या होगा, लिख के आएगा 2, मतलब कि मेरे पास यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं, जितने ज्यादा कैरेक्टर्स आएंगे
तो वहां पे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, अगर मैंने टाइप किया हाई कॉमा वेलकम, हाई और पाइथन, काउंट करें कितने लेटर देखो मेरे पास, देखो पाइथन में कितने हो गए, 2 2 3 2 3 3 6, 6 9 1 10, टोटल मेरे पास 10 कैरेक्टर्स हैं। तो आपको देखो अरे यहाँ तो कुछ नहीं, पर देखो हमारी ब्लैक थीम का फायदा क्या दिखाएं, तो मेरे पास एक छोटू सा डॉट है, ये डॉट आपके व्हाइट स्पेस 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 बार और यहाँ पे थोड़ा सा गैप को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमने स्पेस से लगाया है, स्पेस बार से लाया है। ठीक, तो करंटली कितने हो गए, 3 3 3 9 और +1 10, 1 स्पेस 10, तो इसकी आंसर कितनी चाहिए, 10 आंसर चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रखा, ये कितना है, 10 आ गया। तो दैट्स ऑल, we finally finished the last most of the python means। देखो हम लोगों ने पाइथन पूरी फिनिश नहीं की, पाइथन पढ़ने के लिए अभी बहुत सारा है, पर लोग जितना लोग कवर कर लिए इतना बहुत है कि हम लोग अब आगे मूव ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, कुछ चीजें रह गई, हम लोग आप लोग बाइंड अप कर लेंगे शायद अगले वीक में, नेक्स्ट वीक बाइंड अप पूरा हो जाएगा हमारा, तो वी कैन से वी नो द पाइथन वेरी वेरी मच। इतना डेप्थ में तो बुक्स में आपको मिलेगा, जो कि हम लोगों ने अभी देख भी लिया। ठीक है, अच्छा ओके, सो मोस्ट ऑफ हम लोग कर लिए लोगों ने। अच्छा भी कहो कि अरे आपने डे टाइम तो लाया, कुछ किया नहीं इससे, पर इससे फायदा क्या हुआ, लाओ मुझे दिखा अच्छा से। तो मैंने कहा टुडे, टुडे नाम का वेरिएबल, इसमें लिखा हुआ डे टाइम में जाओ, फिर डे टाइम में जाओ, डॉट नाउ ले आओ, आज का कल लेके आओ, आज क्या है। तो काफी कुछ टाइम भी सेम काम करता है, डिफरेंट क्या है कि डेट एंड टाइम में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं कंपेयर टू टाइम मॉड्यूल से। ठीक, तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट टुडे, सेव किया, कंट्रोल से किया और रन किया, तो कुछ को आप सेम आउटपुट आया, अंदर कुछ हुआ नहीं ना। मैं लिखा डॉट strf टाइम, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो शायद दिक्कत ना दे कोई। हाँ बिल्ड में लगा था। क्या हो गया, अच्छा अरे जरा सो गए थे, तो क्या है एस टी आर एफ टाइम, क्या होता है, ये फॉर्मेटर्स मांगता है, फॉर्मेटर्स मतलब %d, %m, %y, %h, %m, %h। ठीक है, शायद तुम लोगों को ध्यान ना हो, पर लास्ट टाइम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट डिजिटल क्लॉक में किया था। ठीक, तो वहीं से ये लाए थे, तो लास्ट टाइम इतना डिप में नहीं गए थे, तो यहाँ पर हम जा सकते हैं। वो आपको थोड़ी सी हम क्या देते हैं, थोड़ी देते हैं विजडम, में हेल्प करते हैं कि तुम कहाँ जा सकते हो। तो मैंने लिखा है यहाँ पे W3 पाइथन, यहाँ से जाएंगे हम। ठीक है, और यहाँ जाने के बाद तो यहाँ पे टाइम मॉड्यूल का नाम को जिक्र हो रहा होगा, जैसे डेट्स, हाँ डेट्स मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छा डेटा है, और आप यहाँ पे जाने के बाद करना क्या है कि देखो यहाँ पे तो मिलेंगे फॉर्मेटर्स, मतलब क्या हुआ, अगर तुम उसको देते हो %b, तो %b क्या करेगा देखते हैं, तो परसेंट मंथ नेम फुल वर्जन। ठीक, तो लाओ बनाने की कोशिश करते हैं खुद का। तो क्या कह रहा है, देखो हमें ये तो सेम चाहिए, पहले ही कॉपी चोरी कर लो उससे, चोरी कर लिया, कंट्रोल सी का उसके अंदर है, डन। अब परसेंट एम ना, हाँ परसेंट एम होता है मंथ के लिए, नंबर में नहीं, मुझे चाहिए %b कैपिटल वाला, बढ़िया वाला, उसको मैं हटाया, यहाँ में लिख दिया %b, और स्पेसिंग कर दो अच्छी सी, कुछ कस्टम, ओके कोई दिक्कत नहीं, हाँ, और %a कैपिटल वाला बड़ा लेके, नहीं इधर रखो, रद्द कर रन किया हमने इसको, हमने क्या है 31 मई 2025 2047 और दिस। ठीक है, अगर तुमको लाना हो 12 आवर्स फॉर्मेट में, तो आप %m ले आओ बस, सॉरी यहाँ पे 715 है, तो कैसे %hi कैपिटल है। अगर मुझे लाना है 24 आवर्स फॉर्मेट, तो आई होप यहाँ पे कुछ है, और उसके लिए सेकंड मिनट आवर्स फॉर्मेट में तो %i लानी है यहाँ बस है। तो डॉक्यूमेंट से पढ़ना बहुत ही बढ़िया बात है, तो यहाँ यहाँ नहीं ना, ज्यादा कुछ ही भारी पड़ती है। डन, सेव एंड रन। तो 8:41 राइट ऑन द स्पॉट टाइमिंग हो रही है। ठीक, तो थोड़ा फन है, यूज करना, बताना कैसा लगा। इसके डेटा आपको हम आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, गूगल ड्राइव चेक करो, नोट्स सब मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ पे जितने भी बनाए हैं। ठीक है, हम लोगों ने लगभग लगभग सब कर लिया है, एंड फॉर द नोटिस whoever sees द वीडियो, ठीक है, और ये देखो हम सॉरी कहते हैं कि मैंने सीरीज नहीं स्टार्ट कर पाई, बट वी विल बी लॉन्चिंग टुमारो, नहीं तो बाय द एंड ऑफ द डे वी लॉन्च, हम लोग लॉन्च करेंगे संडे सीरीज।
और हमारा पहला टॉपिक हमारा रहेगा गिट एंड गिटहब। ठीक है, थोड़ा-सा बताएँगे, कोशिश करेंगे 10-15 मिनट से खत्म हो जाए, नहीं तो बताने के लिए बहुत कुछ है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आगे मिलेंगे। बाय बाय गाइज़।